तो जतिन की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जहां खुदाई का काम शुरू हो गया है। जी हां, संभल में पुलिस की एक और चौकी बनेगी। दीपा सराय इलाके में चौकी निर्माण को लेकर काम भी शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी वहां पर है और काम अब शुरू कर दिया गया है। जहां एक और संभल में सनातन संस्कृति का सूरज उग रहा है, संभल की पुरानी पहचान लौट रही है। सनातनी सबूतों को संरक्षित किया जा रहा है। बंद मंदिर खोले जा रहे हैं। संगम से आए जल से संभल के तीर्थ स्थलों का शुद्धिकरण किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर संभल को सुरक्षित बनाने के लिए ताबड़तोड़ चौकियों का निर्माण किया जा रहा है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस चौकियां स्थापित हो रही हैं। नवंबर साल 2024 में हुई संभल हिंसा के बाद से प्रशासन एक्शन मोड में है। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के बाहर एएसआई की टीम पर हमला हुआ था, जिसके बाद मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी का निर्माण करा दिया गया। वहीं अब मस्जिद से थोड़ी दूर दीपसराय इलाके में एक और चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। चौकी के निर्माण के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया है। ये चौकी सपा सांसद जियारुर रहमान बर्क के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर बनाई जा रही है, जबकि चौकी से 200 मीटर दूर संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साटा का मकान है। वहीं पाकिस्तान की जेल में बंद उस्मान का घर भी निर्माण कराई जा रही चौकी से 80 मीटर पर है। दीपसराय वही इलाका है जहां से कुछ लोग आतंकी संगठन AQIS से जुड़े बताए जा रहे हैं। AQIS का चीफ असीम उमर भी दीपसराय का ही रहने वाला था, जो 2019 में अमेरिका ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था। ऐसे में दीपसराय में चौकी का निर्माण न केवल संभल की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि आतंकी गतिविधि पर बड़ी चोट है। संभल में पुलिस चौकी निर्माण से निवासी भी खुश हैं। उनका कहना है कि ये उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। संभल में चौकियों का निर्माण इसलिए भी जरूरी है ताकि कोई भी 1978 की तरह संभल को दंगे की आग में ना झोंक सके, ताकि फिर हिंदुओं को संभल से पलायन के लिए मजबूर ना होना पड़े, ताकि फिर सनातनी सबूतों से छेड़छाड़ ना की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब संभल से ही अगली खबर है। महाकुंभ के पवित्र जल से योगी का संभल पवित्र किया जा रहा है। जिस संभल में सनातन के सबूत को मिटाने की कोशिश की गई, अत्याचार किया गया, अब उस संभल में गंगा जल लाया गया है और छिड़काव किया जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संभल में जहां भगवान कल की लेंगे अवतार, वहां पहुंच रहा है संगम का पवित्र जल। जिस संभल में हिंसा होती रही, उस संभल को पवित्र किया जा रहा है। संभल के श्रीवंश गोपाल कल की धाम में गंगा जल का छिड़काव किया गया है। भगवान कल्की की प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक किया गया है कि खुद जो महाराज जी है इस सीट के, उनके हाथ में वो पाइप है और लोग पुष्प वर्षा करते हुए आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। खुद एसडीएम मौके पर मौजूद है और आप देखेंगे कल्की भगवान की प्रतिमा है सामने। कल्की भगवान की प्रतिमा पर जो संगम से जल पहुंचा है वो उसका छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है और इसी तस्वीर का इंतजार सुबह से ही संभल के तमाम वो लोग कर रहे थे जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए कुंभ, लेकिन अब उनके आसपास जो तीर्थ है वहां पर इस तरीके से जो संगम का जल है वो पहुंच रहा है, तो संभवतः लोग अब इसका लाभ उठाएंगे। मान्यता है कि यहीं पर भगवान कल की अवतार लेंगे, जो पापियों का नाश करके कलयुग का अंत करेंगे। और इसलिए अब संभल में फायर ब्रिगेड की गाड़ी से 700 लीटर गंगा जल लाया गया है, ताकि संभल के सभी कुंडों और तीर्थों को पवित्र किया जा सके। संगल से यहाँ पे जल पहुँचाया है, बहुत अच्छा लगा है। योगी जी ने हमारे बहुत अच्छा इंतजाम किया है, उनके लिए हम लाख लाख धन्यवाद। हमारे पास उनके लिए कहने के लिए शब्द नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो नहीं जा पाया वो अगर इस चीज का फायदा उठा पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि मतलब
कहने के लिए शब्द नहीं है। ये बड़ा ऐतिहासिक जो हुआ है, प्रयागराज से जो संगम का जल 68 तीर्थ और 29 कूप की नगरी तीर्थराज संगम जो नगरी संभल है उसमें जल आया। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला सरकार का। इससे संभल के हिंदू जो बड़े गदगद हैं, बहुत खुश हैं। गंगा जल पहुंचा के तो लोगों में उत्साह है। जो लोग महाकुंभ पहुंचकर आस्था की डुबकी नहीं लगा पाए, उनके पास अच्छा मौका है कि वो इस कुंड में स्नान करके महाकुंभ जैसा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जो वृद्ध थे, वो चाहते थे कि वो जाएं महाकुंभ में और वहाँ उसका लाभ प्राप्त करें, लेकिन वो इतने वृद्ध थे कि उनको भेजने के लिए उनके परिवार वालों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि बहुत अशक्त हैं, अगर इनको यहीं जल प्राप्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि इसका संज्ञान लिया गया शासन के द्वारा। जिस संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, उस संभल में अब सनातनी गूंज सुनाई दे रही है। सनातनी खुश हैं इस बात से कि संभल में सनातन का सूर्योदय हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के लाउडस्पीकर एक्शन की। यूपी में लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं तो इस पर बवाल भी अब मचना शुरू हो गया है। मौलाना और मुफ्ती रमजान के महीने से ठीक कुछ दिन पहले शुरू हुए इस अभियान से गुस्से में है। मौलाना और मुफ्ती सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरीके का निर्देश क्यों जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि धार्मिक स्थल से बाहर लाउड स्पीकर की आवाज न आए, तो कुछ लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ का ये आदेश रास नहीं आ रहा है। संभल के मुफ्ती रजा नूरी सवाल उठा रहे हैं कि यूपी में ही लाउड स्पीकर पर क्यों विवाद है। केरल, बंगाल में तो लाउड स्पीकर बज रहे हैं। जहां बीजेपी के सहयोगी दलों की यानी एनडीए की सरकार है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यूपी में ही रमजान के महीने में लाउड स्पीकर क्यों नहीं बजाने दिए जा रहे हैं। वो इस बुनियाद पर है कि और जगहों के अंदर माइक बज रहा है, यूपी के अंदर राज्य में नहीं। जैसे बंगाल में माइक चल रहा है, केरल में माइक बज रहा है, पंजाब के अंदर माइक बज रहा है, तो और सूबों के अंदर तो माइक बजा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो हर वर्ग, हर समाज और हर सूबे के लिए है ना कि एक सूबे के लिए है। अब यह है कि राज्य सरकार जो है हमारी उस पर सबसे ज्यादा अमल कर रही है, तो लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। संभल के मुफ्ती ने ये सवाल तब उठाए हैं जब पिछले दिनों संभल एसपी ने खुद ये कहा था कि हमारे 12 महीने एक समान हैं और गाइडलाइन सभी दिनों के लिए हैं, केवल रमजान के लिए नहीं। चाहे रमज़ान का महीना हो, चाहे कोई भी अन्य महीना हो, शासन की गाइडलाइन है वो सभी 12 महीनों के लिए होती है, किसी पर्टिकुलर महीने के लिए नहीं होती है। स्पेसिफिक अलर्ट इसके बारे में जरूर शासन द्वारा समय समय दिया जाता है, लेकिन लाउड स्पीकर के जो गाइडलाइन है वो सभी के लिए समान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी इसको फॉलो करेंगे।